यस, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चों आप लोग? लास्ट लेसन में हमने मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलिथिन किया था। आज हम करने वाले हैं संजय द ब्रेव बॉय। ये एक ही लेसन रह गया है, फिर हमारा पोर्शंस कंप्लीट हो जाएगा हमारा लेसन संजय द ब्रेव बॉय। बाकी आपको और कुछ भी अर्थ नेक्स्ट आपको रिवीजन चाहिए या क्या चाहिए आप लोग बताओगे? ग्रामर क्लास चाहिए तो उसके हिसाब से हम लेंगे। तो आप अभी से बोलना शुरू कर दीजिए। We all are fine. UPS Borkala, I'm glad to know you are fine. It's nice that you're giving me response in the chat box. Thank you, UPS Borkala. Good evening to everyone. Kritapur, UPS Borkala, Composite Vidyalaya, सबको good evening, beta. All right. Okay, shall we proceed then? Yes. Yeah. राइट, संजय द ब्रेव बॉय। तो इधर मैंने मीनिंग्स लिख के रखा है, मगर मैं क्या करने वाली हूँ आज भी आपको एक्टिविटी के द्वारा पढ़ाने वाली हूँ। CS राखी देवड़ा ने बताया है कि ग्रामर क्लास चाहिए। ओके, किस टॉपिक पर चाहिए? कुछ है तो बताइए, मैं जरूर लूंगी। क्लास 7 लेसन 3। यस, एग्जैक्टली, कृतापुर सही पहचाना आपने। तो चलिए, यहाँ पर मीनिंग्स लिख के रखा है, मगर हम जाएंगे लेसन पर, फिर बाद में आएंगे मीनिंग्स पर। ओके, तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, हम लोग लेसन पढ़ेंगे। कॉम्पोजिट विद्यालय में गुड इवनिंग। यस, कटुपुर सेवापुरी। ओके, वेरी गुड। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मेरा। चलिए, राइट, लेट्स प्रोसीड एंड रीड अलोंग विथ मी। पेज नंबर 18 निकालिए और रीड अलोंग विथ मी। ओके, मैं चैट बॉक्स पढ़ रही हूँ बेटा। यस, सब्जेक्ट इंग्लिश। ओके मैम, नेक्स्ट मेरा स्कूल का नाम रखिए। CS नेवरा, आपका स्कूल का नाम क्या है बेटा? ओके, यस। तो पहला वाला स्लाइड हम शुरू कर रहे हैं पढ़ने के लिए। पहला सिचुएशन क्या है कि ये कहानी जो है, संजय नाम का एक लड़का है। वो एक क्लास स्टूडेंट, साथ में क्लास 7 में पढ़ रहा है। तो मैं वो पहला पैराग्राफ से पढ़ रही हूँ, साथ में पढ़िए। संजय वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। ही लिव्ड विथ हिज पेरेंट्स इन द विलेज शांतिपुर, यानी शांतिपुर नाम के गांव में रहता था। ही लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग इन एक्सीडेंट, वो एक लेग उसने एक्सीडेंट में खो दिया था। ही ऑलवेज फेल्ट दैट एवरीवन लुक्ड एट हिज लेग एंड लाफ्ड एट द वे ही वॉक्ड। सो ही वॉज ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल। तो वो हमेशा है ना, उसको पीपल को अवॉइड करता था, क्योंकि उसका एक पाँव नहीं है करके वो अवॉइड करता था। तो ये जो है वार्तालाप है मम्मा और संजय के बिटवीन। तो पहला कॉन्वर्सेशन मैंने यहाँ लिख के रखा है, देखिए। मदर मदर क्या बोल रही है? वेक अप संजय, यू आर गेटिंग लेट। मदर क्या बोल रही है? वेक अप संजय, यू आर गेटिंग लेट। तो संजय से बोल रही है कि आपको है ना देर हो रही है, उठ जाओ। वेकअप यानी उठ जाओ। ओके, तो इसके लिए संजय क्या जवाब देता है हम देखेंगे, इसको पलटेंगे संजय का जवाब जानने के लिए। आपके बुक में ही है, पढ़िए साथ साथ। संजय ने क्या बोला? मदर, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। मुझे है ना स्कूल नहीं जाना है। मदर, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल नहीं जाना है करके संजय ने जवाब दिया। ओके, फिर मदर ने क्या बोला? वाई संजय, क्यों संजय, ऐसे करके मामा पूछ रही है। तो उसके लिए क्या जवाब है हमारे? संजय क्या बोल रहे हैं? आई फील नेग्लेक्टेड माँ, माई स्कूल मेट्स डोंट लाइक माई कंपनी। तो मुझे है ना नेग्लेक्टेड, इसको कैसे पढ़े ना? नेग्लेक्टेड, यानी कि नजरअंदाज करते हैं लोग मुझे। मुझे कोई मुझसे बात नहीं करता है, ऐसा बोलते हैं ना, हम उसको ही बोलते हैं, मुझे नेग्लेक्ट करते हैं। माई स्कूल मेट्स, यानी स्कूल मेट्स यानी कि स्कूल में जो पढ़ने वाले सहपाठियों होते हैं उनको ही स्कूल मेट्स बोलते हैं। ओके, माई स्कूल मेट्स डोंट लाइक माई कंपनी, मेरा जो कंपनी है ना उनको पसंद नहीं है। ऐसा करके संजय बोल रहा है, इसीलिए मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है करके संजय बोल रहा है। तो मम्मा क्या बोल रही है? मम्मा ने बोल दिया वही संजय, तो यही जवाब था हमारा संजय का। ठीक है, तो हम टिक करेंगे। अभी अगला, मदर बोल रही है, माई डियर चाइल्ड, यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय, डोंट लूज हार्ट, यू हैव सो मेनी गुड क्वालिटीज, अ डे विल कम व्हेन एवरी वन विल प्रेज यू। यानी मदर बोल रही है, माई डियर चाइल्ड, मेरे प्यारे बच्चों बच्चे,
यू आर अ स्ट्रांग बॉय, यानी कि तुम बहुत ही ताकतवर हो और हिम्मत वाले हो। डोंट लूज हार्ट, यानी हिम्मत मत हारो। यहाँ पे हार्ट माने लिटरली दिल में नहीं होता है, और लूज माने खोना नहीं होता है। ये बोलने का क्या एक फ्रेज है कि हिम्मत मत हारो बेटा, तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, ऐसे करके। यस, करके बोला था। सी एस खानपति, गुड इवनिंग आपको भी। यूपीएस जहापुर, गुड इवनिंग। ओके, सबको बोल दिया गुड इवनिंग, जिसने भी गुड इवनिंग विश किया गुड इवनिंग बोल दिया मैंने। ओके। यू हैव सो मेनी गुड क्वालिटीज, यानी कि तुम्हारे बहुत ही अच्छे गुण हैं, और बस बहुत से अच्छे गुण हैं। एक दिन आएगा, अ डे विल कम व्हेन एवरीवन विल प्रेज यू। एक दिन आएगा जब सारे आपके प्रशंसा करेंगे। प्रेज यू माने प्रशंसा करेंगे। ओके, तो इसके लिए हमारा संजय क्या जवाब दे रहा है, देखिए फ्लिप करेंगे। संजय हाफ हार्टेडली, ओके मदर आई विल गो। हाफ हार्टेडली यानी कि क्या, आधे मन से, यानी बेमन से भी बोल सकते हैं। उसका मन नहीं है, मगर मम्मा की बात रखने के लिए वो बोल रहा है ओके मदर आई विल गो, ठीक है माँ मैं जाता हूं, ऐसे करके हमारा संजय बोल रहा है। ओके, तो अगली लाइन देखिए। संजय वॉक स्लोली टू द स्कूल, स्लो धीरे से, ये कोई किसी ने बात नहीं किया। ये कॉन्वर्सेशन नहीं है बेटा, ये सिर्फ एक पैराग्राफ है, बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन है उस टाइम में। संजय वॉक स्लोली टू द स्कूल, एज ही एंटर्ड द स्कूल ही टॉटर्ड। इसको कैसे पढ़ने का बेटा, टी ओ टी, टॉट पढ़िए, फिर टी आर टर पढ़िए, फिर ई डी एड पढ़िए। टॉटर्ड, ही टॉटर्ड एंड फेल डाउन। टॉटर्ड यानी कि लड़खड़ा के गिर 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 जाना। ओके, ओके। ही नोटिस दैट द चिल्ड्रन वर स्टारिंग एट हिम। स्टारिंग, इसको कैसे पढ़ने का, इसको स्टारिंग नहीं पढ़ने का। एस टी ए आर माने स्टार है, आई एन जी माने इंग है, स्टारिंग करके नहीं पढ़ने का बेटा, इसको स्टारिंग करके पढ़ने का। कैसे पढ़ने का बेटा, स्टारिंग, स्ट एर, ए आर को एर, और आई एन जी स्टारिंग। ओके, और ही नोटिस, उसने ध्यान दिया कि सारे बच्चे ना उसको घूर के देख रहे हैं। स्टारिंग यानी कि क्या बेटा, घूरना। ओके, सडनली दे बर्स्ट इनटू लाफ्टर। सडनली यानी अचानक, वे बर्स्ट इनटू लाफ्टर, ये भी एक फ्रेज है, वाक्यांश है, जो कि बोल दे वे ठहाका मार के हंसने लगे। ऐसे अचानक हंसते हैं ना, किसी कोई गिर जाता है, ऐसा करना चाहिए क्या बच्चों? कोई गिर गया तो फनी कभी कभी लगता है, मगर कभी भी दूसरों के गिरने पर हंसना नहीं चाहिए बेटा। क्योंकि अगर हम गिरेंगे और किसने हमारे ऊपर हंसा, तो क्या है, हमको अच्छा लगेगा क्या? कॉम्पोजिट विद्यालय ने बोलिया मैं बेमन से, करेक्ट। ओके, यस, ओके। तो नहीं करना चाहिए कभी भी, नो करके बोल दिया कॉम्पोजिट विद्यालय ने कि नहीं हंसना चाहिए, वेरी गुड। तो दूसरों के ऊपर कभी भी हंसना नहीं चाहिए, और वो तो संजय के तो एक पाँव नहीं है, तो वो तो बहुत ही गलत बात हुई कि उसके ऊपर हंसना। क्योंकि वो ऐसा कभी भी हंसना नहीं चाहिए बेटा किसी के ऊपर। ओके, ही फेल्ट मिसरेबल, देखिए उसको बहुत ही बुरा लगा। मिसरेबल यानी कि बहुत बुरा लगना। लगता है ना बच्चों, कि कोई हमारे ऊपर हंसता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है, तो जो हमको अच्छा नहीं लगता वो तो दूसरों के साथ हमको वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं ना, कभी कभी दूसरों के साथ मिलके गलती कर बैठते हैं कि हम लोग भी हंस लेते हैं दूसरों के ऊपर। ऐसा नहीं करो बेटा। हमको जो जो आपको कैसे बर्ताव दूसरे करते हैं, आपको ऐसे अच्छे बर्ताव करते तो अच्छा लगता है, वैसे ही आपको भी दूसरों के साथ करना चाहिए। ओके, ही थॉट ऑफ हिज मदर्स वर्ड्स, उसको उसकी मम्मा का वर्ड याद आया। वो क्या वर्ड था, क्या वर्ड था बेटा, कि तुम में अच्छी क्वालिटीज है, ये वाला। ये देखिए, यू हैव सो मेनी गुड क्वालिटीज। एक न एक दिन आएगा जब लोग तुमको प्रशंसा करेंगे। ये जो बात उसकी मम्मा की है, उसको याद आई, वही बोल रहे हैं यहाँ पर देखिए। ही थॉट ऑफ हिज मदर्स वर्ड्स, ही केप्ट हिज चिन अप एंड वेंट टू द क्लास। चिन अप तो क्या बेटा, हमारे जो मुंह के नीचे जो भाग रहता है उसको ही हम चिन्ह बोलते हैं। और उसको उसने ऊपर करके, जैसे हमको बहुत गर्व महसूस होता है तो कैसे हमारा सर ऊपर करके हम चलते हैं, वैसे उसने उसका चिन्ह ऊपर करके वो चलने लगा। तो संजय बहुत धीरे से स्कूल जा रहा था। जैसे ही उसने प्रवेश किया क्लास में, एंटर द स्कूल, यानी कि स्कूल में, वो टॉटर्ड यानी कि लड़खड़ा के गिर गया। लोग बच्चे उनको नोटिस करे और घूरने लगे।
और सडनली हंसने लगे। उसको बहुत बुरा लगा। उसको उसकी माँ की वर्ड्स याद आए कि, और उसने अपने आप को संभाला और क्लास के अंदर गया। ठीक है। यस। अगला जाएं हम। यस। ड्यूरिंग द ब्रेक ही ट्राइड टू टॉक टू अमित। यानी कि ब्रेक के समय, जो स्कूल में इंटरवल देते हैं ना बेटा, उसके समय में उसने अमित से बात करना सोचा, जो कि उसके पास में बैठता है। सैट बिसाइड। बिसाइड यानी कि आपके पास में बैठने वाले को बिसाइड बोलते हैं। बिसाइड बैठा था। योर वॉच इज वेरी नाइस अमित। तो उसने कुछ ना कुछ तो बात करना था ना, तो ऐसे ही उसने कॉन्वर्सेशन शुरू किया कि तुम्हारी वॉच है ना बहुत अच्छी है अमित, ऐसे करके उस संजय ने अमित से बोला। ही सेड। बट अमित टर्न्ड अवे टुवर्ड्स विपिन। टर्न्ड अवे तो क्या बेटा, ये टर्न्ड माने मुड़ना है। अवे यानी कि उसको ऐसे मुड़ गया पूरा, उसको देखा नहीं उसने, क्योंकि उसके पास ही बैठा है। मुड़ गया किसके ओर, टुवर्ड्स विपिन, यानी कि विपिन के ओर मुड़ गया। अमित प्रिटेंडेड नॉट टू हैव हर्ड इट। अमित प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड यानी कि क्या बेटा, कि उसको ऐसे उसने जैसे उसने सुना ही नहीं, ऐसे डोंग किया। प्रिटेंडेड यानी डोंग करना, यानी डोंग किया कि जैसे उसने संजय की बात सुना ही नहीं। ऐसा करना चाहिए क्या बेटा? कोई आपसे बात कर रहा है, आपको वो पसंद नहीं है, तो भी हाँ या ना जवाब देके आप रह सकते हो ना। किसी को ऐसे महसूस मत कीजिए कि वो है ना अनवांटेड है। संजय मूव्ड क्लोजर टू अमित सो दैट ही कुड बी हर्ड इजिली। तो संजय को क्या लगा, शायद उसने मुझे सुना नहीं, इसीलिए ही मूव्ड क्लोजर। मूव्ड क्लोजर यानी कि क्या बेटा, थोड़ा आगे आया ताकि संजय को सुनाई दे। सो दैट मैंने ताकि संजय को सुनाई दिए। ही कुड बी हर्ड इजिली, उसको आसानी से वो सुन पाए। ऐसे करके संजय ने सोचा, और संजय थोड़ा करीब आया, क्लोजर। समझ में आया बेटा ये बात? फिर क्या हुआ, संजय बोला, हे अमित, विच इज योर फेवरेट गेम, डू यू लाइक स्विमिंग? फिर उसको पूछा, अमित, तुम्हारा फेवरेट मन पसंदीदा गेम यानी खेल कौन सा है? तुमको क्या तैरना अच्छा लगता है? डू यू लाइक स्विमिंग? ऐसे करके पूछा। यस मैम, सब लोग ने बताया, यूपीएस बोरकला कॉम्पोजिट विद्यालय, यस या। तो डू यू लाइक स्विमिंग ऐसे करके संजय ने पूछा। बेचारा संजय ने पूछा, अभी इसका जवाब क्या मिलने वाला है अमित से? देखेंगे अमित जवाब देने वाला है या कौन जवाब देने वाला है। अमित ने बोला, विदाउट लुकिंग एट हिम, यानी कि उसको देखा ही नहीं। पहला पहला सवाल वॉच के लिए तो उसको मुड़ गया। दूसरे सवाल के लिए, तैरना का सवाल पूछा तो विदाउट लुकिंग एट हिम, यानी कि उसको देखे बिना वो क्या बोला, यस आई लाइक स्विमिंग, मुझे पसंद है स्विमिंग, ऐसा करके। फिर अरुण ने क्या बोला, इन डिसबिलीव यानी कि विश्वास नहीं करना। डू यू नो हाउ टू स्विम? अरे बाप रे, देखो क्या पूछ लिया अरुण ने, बहुत गलत किया अरुण ने। देखा, डू यू नो स्विमिंग, तुमको क्या स्विमिंग आता है? क्यों ऐसा पूछा? क्योंकि उसका एक ही पाँव है ना बेटा, इसीलिए अरुण ने इतना बहुत बहुत गलत सवाल पूछा उससे कि डू यू नो स्विमिंग, क्या तुमको तैरना आता है? ऐसा करके, क्योंकि डिसबिलीव यानी कि एक तो एक पाँव है उसका, वो क्या स्विमिंग कर पाएगा? ऐसे करके उसका मुंह का एक्सप्रेशन रख के उसने पूछा ऐसा बात। तो बहुत बुरा लगा होगा बेचारे संजय को हमारा। यस। तो ये कॉन्वर्सेशन हमने पढ़ लिया बराबर, यहाँ पर। यस। यस, तो पढ़ लिया था हमने। ओके, अगला जाएंगे। ऑल द स्टूडेंट स्टार्टेड लाफिंग, यानी कि ये सुन के, डू यू नो टू स्विम, तुमको स्विम करना आता है, ये सुन के है ना, ये सब बच्चे हमारे बहुत हंसने लगे। ऑल द स्टार्टेड ऑल द स्टूडेंट स्टार्टेड लाफिंग, सब विद्यार्थी हंसने लगे। क्लिक कर रहे हैं। संजय वॉज वेरी अपसेट, बहुत ही ऑब्वियस है, संजय को तो अपसेट होना ही है, क्योंकि सब लोग हंसने लगे अभी उसके ऊपर। तो बहुत दुखी था, बहुत अपसेट हो गया था हमारा संजय, निराश। अपसेट यानी निराश। व्हेन ही रीच्ड होम दैट डे, यानी कि जब घर पहुंचा उस दिन, दैट डे यानी
उस दिन हिज मदर केम टू नो एट वंस दैट समथिंग हैड गॉन रॉन्ग। हिज मदर यानी कि संजय की मदर, इसीलिए यहाँ पर हिस लिखा है बेटा। संजय की मदर केम टू नो यानी कि वो जान गए। एट वंस, उसको शक्ल देखते ही मालूम पड़ गया ना उनको। आपको भी होता होगा ना, आपका शक्ल स्कूल से जाते ही मम्मी पहचान लेती है, बेटा क्या भूख लगी है, क्या हुआ आज स्कूल में क्यों उदास हो, या ऐसे बहुत खुशी से आते हो तो भी मम्मी पूछते हैं ऐसा क्या हो गया स्कूल में कि इतने खुशी आते हो। तो हम लोग ऐसा करते हैं ना, जो स्कूल में रिएक्शन है वो घर पर दिखाते हैं, है ना। तो इसलिए उसके मम्मी पहचान गई, गॉट टू नो वंस दैट समथिंग हैड बीन गॉन रॉन्ग, कि कुछ तो गलत हुआ है उसके साथ, ऐसे करके उसको महसूस हुआ था। और फिर संजय की माँ ने क्या पूछा उससे हम देखेंगे। ओके, ऑल द स्टूडेंट स्टार्टेड लाफिंग, तो ये तो आपको आता है कि बहुत हंसने लगे। और फिर संजय ने घर जाते ही उसकी मम्मी पहचान गई। अगले स्लाइड पर जाने से पहले हम यहाँ पर स्क्रीन स्टॉप शेयर करके हम लोग आएंगे, यहाँ पर मीनिंग्स देखेंगे अभी तक का जो हुआ है, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे हम। तो चलिए, तो क्या है, पहला वो दुर्घटना, दुर्घटना की वजह से उसका पाँव चला गया था। और फिर वो जो है, सब लोग उसको स्कूल में चिढ़ाते हैं करके, वो क्या बोले, आई मीन वो महसूस करता था कि सब लोग उसके ऊपर हंसते हैं। तो उसको बचने के लिए वो स्कूल जाना बच्चा पसंद नहीं करता था। तो मम्मा क्या बोल रही है, उठो उठो करके। उठाया यानी वो होता है वेक, यानी कि उठो। पास्ट टेंस ऑफ वेक इज वोक। ओके। तो फिर बाद में सब लोग मुझे नजरअंदाज करते हैं इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, नेग्लेक्टेड, आई फील नेग्लेक्टेड, संजय ने बताया था, इसीलिए मैं स्कूल नहीं जाता हूँ करके हमारे संजय ने बोला था। फिर क्या बोला कि वो स्कूल जाने लगा हिम्मत करके। मम्मा ने बोला सहपाठी हम मेरे को चिढ़ाते हैं, तो हिम्मत करके स्कूल जाने लगा। तो मम्मी ने बोला हिम्मत मत हारो, और हिम्मत करके स्कूल गया। और उससे पहले मम्मा ने क्या बोला, तुम्हारी बहुत अच्छी गुण है और सब लोग एक ना एक दिन प्रशंसा करेंगे। तो वो बहुत बेमन से स्कूल गया था। स्कूल जाते ही वह लड़खड़ाया, एंट्रेंस में लड़खड़ाया यानी टॉटर्ड, हाफ हार्टेडली, गुड क्वालिटीज, स्टारिंग, सब लोग घूरने लगे। मैंने इसको बोला था आपको, स्टार करके मत पढ़िए, स्टारिंग करके पढ़ने का इसको। घूर, पहले घूरे फिर बाद में बर्स्ट इनटू लाफ्टर, यानी कि वे ठहके मारकर हंसने लगे। तो उसको बहुत ही बुरा लगा। ओके। फिर वो अमित से जाके बात करने लगा। उसका मीनिंग्स हम दिखाएंगे आपको, अभी लेसन पर हम बाद में जाएंगे। फिर बाद में आप लोग को मीनिंग्स दिखाएंगे वापस। ओके, राइट। इतना तक क्लियर है ना बेटा, लिखना है तो लिख लीजिए, मैं वेट करती हूँ। आपको मीनिंग्स लिखना है तो मैं वेट करती हूँ, और 2 मिनट हो गया तो यस मैम करके चैट बॉक्स में बोलिए। आपको बहुत सारे मीनिंग्स आपके बुक में ही, टेक्स्ट बुक में ही दिया है हुआ है। अगर आपको लिखना है तो लिखिए, मैं वेट करती हूँ। अगर नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ तो प्रोसीड पी करके टाइप कीजिए। सी एस कारदाना नो करके बताया तो लिख रहे हो आप, हाँ लिखिए। सी एस का राखी नेवडा आप बोल रहे हो नो मैम, तो आपको अगर आगे बढ़ना है लेसन में तो पी टाइप कीजिए, प्रोसीड करके टाइप कीजिए, प्रोसीड, पी टाइप कीजिए। अगर लिख रहे हो तो हो गया है मैम, यूपीएस बोरकला बोल रहे हैं। अगर आगे बढ़ना है तो पी टाइप कीजिए, नहीं तो मैं वेट करती हूँ, आप लिखिए। हो गया। पी प्रोसीड बोल दिया है, बाकी लोग भी बोलिए बेटा, मैं प्रोसीड करती हूँ कहानी पर। प्रोसीड, प्रोसीड सबने बोला है। सी एस कारदाना, अब हाँ सबने बोल दिया है, ठीक है मैं प्रोसीड करती हूँ। मैं स्टॉप स्क्रीन बाद में भी यस मैम सबने बता दिया, ओके राइट। तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। यस, वापस जाएंगे हमारे इस पर, लेसन पर। ओके, संजय तो अपसेट हो गया, और फिर मदर को मालूम पड़ा, तो अगले स्लाइड पर जाएंगे हम। मदर ने बोला व्हाट हैपेंड सन, व्हाई आर यू सो अपसेट, क्या हुआ, क्यों इतना उदास हो, क्यों निराश हो, ऐसे करके मम्मा ने पूछा। तो उसके लिए क्या जवाब दिया हमारे संजय ने,
I will never go to school again. The students are not friendly with me. They don't even share anything with me. कि मैं कभी नहीं जाऊंगा, नेवर यानी कि कभी नहीं स्कूल जाऊंगा फिर से। द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली विथ मी, कि मुझे करना बच्चे हैं ना मेरे से दोस्ती नहीं करते हैं सब लोग। और दे डोंट इवन शेयर एनीथिंग विथ मी, और वो लोग मुझसे है ना कुछ भी बांटते भी नहीं है। शेयर यानी कि क्या बेटा, बांटना। अभी आप बताओ बच्चों, क्या आपको लगता है कि किसी को भी ऐसे किसी के साथ करना चाहिए? हाँ बच्चों, आपके स्कूल में भी ऐसा कभी कभी किसी के साथ हुआ होगा। ऐसे किसी को महसूस कराना चाहिए क्या? कभी भी बेटा, जब कुछ भी आप कर रहे हो ना, आपको उस जगह पे आपको आप डाल के रखो और सोचो, अगर मैं इधर इस जगह पे रहता और लोग ने मुझे चिढ़ाया या मुझसे बात नहीं किया तो मुझे कैसे लगेगा। ऐसे करके सोच के समझ के फिर दूसरों के साथ जो बर्ताव करना है कर कीजिए। तो मुझे तो नहीं लगता है ये जो किया उन लोगों बच्चों ने संजय के साथ वो सही है। बिल्कुल गलत किया बच्चों ने। ऐसा कभी भी किसी के साथ मत कीजिए, क्योंकि मेरे को मालूम है बहुत लोग ये सही में एक मेरे पास एक लड़की आती थी पढ़ने के लिए, बच्चों ट्यूशन के लिए। तो वो आके बोलती थी कि मैं खाना ही नहीं खाती हूँ स्कूल में। मैं बोला क्यों? तो क्या बोली मालूम है वो लड़की, कि नहीं मैम, मुझे सब है ना बहुत मोटा है, मोटी है ऐसे बोलते हैं। और मेरी बहन वो थोड़ी बहुत पतली है, तो मेरे को बोलते हैं तेरी बहन को देख कितनी पतली है, तू देख कितनी मोटी है, तेरी बहन कितनी सुंदर है। अरे, ऐसा बोलना चाहिए क्या बेटा किसी को भी? तो मैंने उसको बोला बेटा अगर तुम नहीं खाना खाओगी तो पतली हो जाओगी। ऐसे करके मैंने उस स्टूडेंट से पूछा था। तो वो स्टूडेंट बोला क्या करूं मैम, मैं खा इसीलिए मैं खाती नहीं हूँ इसलिए। क्योंकि वो इतना टायर्ड आती थी ट्यूशन पे, तो मैंने उसको ऐसा मैंने समझाया कि बेटा जो लोग है ना बोलने वाले बोलेंगे। और वाकई में वो इतनी मोटी नहीं थी, मगर है ना उसको है ना ऐसा बोल बोल के उसको खुद विश्वास होने लगा कि वो मोटी है। मोटे हो, पतले हो, काले हो, कुछ भी हो, लोग बोलते ही रहेंगे बेटा आपको कुछ भी। इस कान से लेना और उस कान से निकाल देना। कभी भी ये बातें अंदर रख के अपने हेल्थ पर, आपको आपकी मम्मा सुबह सुबह उठ के टिफिन बना के देती है, सब करके देती है, और आप जाके खाना नहीं खाओगे, पानी बराबर नहीं पियोगे, तो ये सब नहीं होगा। करना चाहिए, किसी को गलत कमेंट नहीं करना चाहिए। करेक्ट, कॉम्पोजिट विद्यालय करेक्ट, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यही मैं बोल रही हूँ आपको बच्चों, किसी के साथ प्लीज ऐसा बर्ताव मत कीजिए। मजा आता होगा छेड़ने का, मगर आप सोच के देखो उनका कितना दुख हुआ होगा। अगर ऐसा बोलने से उनको कैसा फील किया होगा। किसी को है ना, ऐसा मत फील कीजिए, कराइए प्लीज। मेरे से रिक्वेस्ट है आपको, अगर आप करते हैं अभी तक का करते हैं ऐसा, तो आज से मत कीजिए। ओके? आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, तो ऐसे ही कुछ क्या बोले, उसने बोला था कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा करके। तो उसके लिए उसके मम्मा ने क्या बोला, पूछा व्हाट हैपेंड, करेक्ट। उसके बाद में हम इसको टिक कर देंगे ताकि हमको आंसर्स दिखे लास्ट। तो मदर, डोंट गेट अपसेट सन, बी फ्रेंडली विद देम एंड वेरी सून थिंग्स विल चेंज। तो मम्मा कितनी बड़ी बढ़िया सलाह दे रही है, देखिए कि अब निराश मत होना बेटे। उनके साथ जो आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ भी फ्रेंडली रहो, दोस्ती निभाओ विद देम, सून थिंग्स विल चेंज। सून यानी बहुत जल्द जो है परिस्थिति बदलेगी। ओके बेटा, सो डोंट गेट अपसेट सन, बी फ्रेंडली विद देम एंड वेरी सून थिंग्स विल चेंज। तो इसके लिए हमारा संजय क्या जवाब दे रहा है? यही हमारा संजय को मैंने ऐसे ड्रॉ करके रखा है। ओके, तो फिर संजय को अगला क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन संजय वॉज गोइंग टू स्कूल, मम्मी ने बोला अपसेट मत हो, तो स्कूल चलने के लिए चल पड़ा हमारा संजय। ही सॉ अ गर्ल ड्राउनिंग इन द कैनाल नियर द स्कूल। यानी कि अगले दिन सुबह संजय जो है स्कूल जा रहा था, उसने देखा एक लड़की है ना ड्राउनिंग यानी डूब रही थी, ड्राउनिंग। ओके, कैनाल में डूब रही थी। ही इमीडिएटली ऑफर्ड हिज क्रच। अभी मैं एक क्रच माने क्या, क्रच माने क्या करके इसीलिए ये चित्र यहाँ पे मैंने लिखा था आपको। यहाँ पर एक मिनट, हाँ, मैं आपको संजय को दिखाती हूँ, आपको बताती हूँ कि क्रच माने क्या होता है। ये जो है ना उसने पकड़ के रखा है ना,
ये ही होता है। ओके है, क्रच करके बोलते हैं। क्या है? बैसाखी करके बोलते हैं ना इसको। ये जो पकड़ के रखा है ना, पाँव नहीं है तो फ्रैक्चर हो जाता है, ऐसे सब तो ऐसे चलना पड़ता है, ऐसे लग गई, इसी को ही बोलते हैं क्रच। तो ही ऑफर्ड हिज क्रच, माने उसने दिया इस क्रच को ताकि वो पकड़ के आ सके। आपके बुक में वो चित्र है बेटिए, बेटा देखिए, ध्यान से देखिए। इसीलिए यहाँ पर देखिए, इमीडिएटली ऑफर्ड हिज क्रच टू द गर्ल, यानी कि उस क्रच को आगे बढ़ाया उस लड़की के तरफ। शी हेल्ड इट टाइटली, उसने उसको बहुत जोर से पकड़ लिया, टाइटली। द फ्लो ऑफ द वाटर वॉज रैपिड, यानी कि रैपिड यानी कि बहुत तेज था, पानी का बहना जो है बहुत तेज था। बट आफ्टर ट्राइंग हार्ड, यानी कि बहुत हार्ड ट्राई करने के बाद, यानी कि वो बैसा की पकड़ रही थी, पकड़ लिया, मगर पानी का बहाव इतना तेज था कि उसको भी, संजय को भी ताकत चाहिए ना पकड़ के बैठने के लिए, पानी का ताकत के अगेंस्ट। बट आफ्टर ट्राइंग हार्ड ही कुड पुल हर इन टू द बैंक, यानी कि बैंक यानी कि किनारे के तरफ उसको पुल यानी कि खींचना, खींचकर बहुत प्रयत्न के बाद उसने किनारे के तरफ, उसने उस लड़की को खींचा उस बाईसाखी के मदद से। संजय was astonished when he saw the face of the girl he rescued। इसको कैसे पढ़ने का बेटा? astonished, astonished। संजय है ना astonished हो गया, यानी कि आश्चर्यचकित हो गया। when he saw the face of the girl, यानी कि उसने जब उस लड़की का चेहरा देखा, जिसने जिसको उसने रेस्क्यू किया था, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। बचाया, रेस्क्यूड यानी बचाया। शी वॉज अमित सिस्टर, यानी कि अमित की बहन थी, रीटा, जो कि उसका नाम था रीटा। बाय देन मेनी पीपल गैदर्ड, एवरी वन वॉज प्रेजिंग संजय, यानी कि बहुत लोग उस टाइम से आ गए, गैदर्ड यानी कि वहां पर आ गए थे, इकट्ठा हो गए थे। और बाद में सब लोग प्रशंसा करने लगे हमारे संजय का। ओके बेटा, ये क्लियर है? नेक्स्ट डे क्या हुआ? नेक्स्ट डे व्हेन ही रीच द स्कूल, यानी कि स्कूल जब पहुंचा, द स्टूडेंट्स वे स्टैंडिंग इन अ क्यू, यानी कि कतार में खड़े थे। इसको कैसे पढ़ने का? क्यू। अगले दिन कतार में खड़े थे बच्चे। एंड वेर क्लैपिंग, यानी कि तालियां बजा रहे थे। हिम, हिम यानी यहाँ पर कौन? संजय के लिए। एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक एंड शेक हैंड्स विथ हिम, हर एक विद्यार्थी जो है उससे हाथ मिलाना चाहते थे और बात करना चाहते थे। Meanwhile, Amit came to him and said, Meanwhile means उसके बीच में अमित आया वहां पर और उसने बोला। क्या बोला? वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। अमित ने क्या बोला? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर, यानी कि मैं बहुत ही माफी चाहता हूँ, मुझे है ना माफ कर दो, मेरे बर्ताव के लिए मैं बहुत ही माफी चाहता हूँ करके। मिसबिहेवियर यानी कि बर्ताव के लिए, ये गलत बर्ताव बोलते हैं ना, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ करके हमारे अमित ने पूछा था। तो इसका जवाब क्या बोला हमारे संजय ने, बताइए। संजय को तो मम्मा ने बोला था गलत लोग से भी अच्छा बर्ताव करिए। तो यहाँ पर अगर संजय चाहिए तो मुंह मोड़ सकता था ना अमित के जैसा, मगर संजय ने ऐसा किया क्या? देखो संजय ने क्या किया। इट्स ओके, यू आर माई फ्रेंड, डोंट फील सॉरी, यानी तुम मेरे दोस्त हो, सॉरी सब मत बोलो और फील मत करो सॉरी, यानी कि क्षमा मत मांगो, कि ऐसा करके उसने बताया था। कितना अच्छा है ना हमारा संजय। ऐसे ही आप सब बच्चे होने का, किसी को बुरा मत फील कीजिए, सब अपने ही हैं बेटा। अगर आप सही चलोगे तो आपके दोस्त भी आपके साथ सही चलेगा, कोई भी बुरा पैदा नहीं होता है। उसका सिचुएशन जो है उसको कभी कभी नटखट होता है थोड़ा बहुत। सॉरी। अगला। In the morning assembly, the principal of the school called Sanjay onto the stage. Okay, Sanjay stepped forward। कॉम्पोजिट विद्यालय बोल रहे हैं संजय इज अ गुड बॉय। यस, संजय बहुत गुड बॉय है, और हमारे बच्चे भी सब गुड है, सब बॉय, गुड गर्ल, गुड बॉय सब है। ओके। यस, मैं विश्वास करती हूँ कि आज इस लेसन के बाद कोई किसी को नहीं छेड़ेगा, कोई किसी को बुरा फील नहीं कराएगा। ओके, सब अच्छे बच्चे हैं हमारे। In the morning assembly, the principal of the school called Sanjay onto the stage। यानी मॉर्निंग असेंबली होती है ना बच्चों आप लोग सबका,
उसमें ना स्टेज पर बुलाया संजय को। संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड, यानी कि आगे आया बहुत कॉन्फिडेंटली, यानी कि बहुत ही फुल कॉन्फिडेंस के साथ, यानी कि विश्वास पूर्वक से आया था आगे ऑन टू द स्टेज टू एक्सेप्ट द ब्रेवरी अवार्ड, यानी कि उसको जो है ब्रेवरी और अवार्ड मिला, बहादुरी का पुरस्कार मिलाया, मिला किसके, किससे, ऑफ द ईयर फ्रॉम द प्रिंसिपल, उसको ब्रेवरी अवार्ड मिला ऑफ द ईयर फ्रॉम द प्रिंसिपल, यानी कि अपने प्रिंसिपल होते हैं ना प्रधानाचार्य, उसके सामने उन्होंने अवार्ड दिया था। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, नाउ संजय इज एवरी वंस फेवरेट, यानी कि अभी जो है संजय जो है सबका चहेता है, ऐसे करके बोल रहे हैं। अभी किस बोलिए, किसी को कुछ डाउट है इस लेसन पर, किसी पैराग्राफ को वापस समझाना है तो बताइए। क्लास कैसा लगा, पूरा क्लास समझ में आया आपको, बताइए। यस, समझ में आया तो बताइए यस करके। यस, चैट बॉक्स को देख रही हूँ। यस, ओके, तो अभी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुके हैं हमारा लेसन। चैट बॉक्स को मैं देख रही हूँ, सब लोग यस मैम, टू गुड क्लास, वेरी नाइस क्लास, ऐसा करके बता रहे हैं हमारे सब लोग। यस, ओके, वेरी गुड। आपको अभी टेक्स्ट बुक का आपको मेरे पास नहीं, टेक्स्ट बुक दिखा के पढ़ाऊं, इससे मैं लिख लिख के पढ़ाऊं, मैंने सोचा एक्टिविटी के द्वारा हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए, ऑल राइट, तो हो गया हमारा लेसन आज। थैंक यू सो मच, समय भी हो गया है। ओके, तो अगली क्लास में मिलेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और हम लोग और भी ज्यादा इसका मीनिंग्स जो बच गया है मैं अगली क्लास में आपको लिख के दिखाऊंगी। नहीं तो मैंने आपको ओरली बोला हुआ है, आप लिख सकते हो जब भी मैं ओरली आपको मीनिंग्स बोल रही हूँ। अगली क्लास में इसका जो बचा कुचा मीनिंग्स है वो भी मैं बोर्ड पर लिख के दिखाऊंगी आपको, और क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच यूपीएस बोरकला कॉम्पोजिट विद्यालय, और सबने वेरी नाइस क्लास बोला है कॉम्पोजिट विद्यालय, आपको भी बहुत थैंक यू कि आप लोग बैठ के सुनते हो। सी एस चित्रा सेनपुर एंड यू के यूपीएस अमिनी, सबको थैंक यू, थैंक यू। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।